हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। इसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं हम लोग, क्या कॉन्टेक्स्ट है। ओके, और ये न्यूज़ में क्यों है, पहले ये चीज़ समझते हैं हम लोग। देखिए, कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, एस जयशंकर, ये गए हैं कहाँ पे, ताजिकिस्तान गए हैं। दुशानबे एक जगह है ताजिकिस्तान में, ये वहाँ पे गए हैं। किस लिए गए हैं? हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को ही हम लोग इस्तांबुल प्रोसेस भी कहते हैं। ये उसको अटेंड करने गए हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है क्या। देखिए, जो हार्ट ऑफ एशिया और इस्तांबुल प्रोसेस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ अफगानिस्तान एंड टर्की विच वाज ऑफिशियली लॉन्च बाय द तुर्की इन ईयर 2011। टर्की ने 2011 में कॉन्फ्रेंस कराया था। कहाँ पे? इस्तांबुल। इस्तांबुल जो जगह है वहाँ पे। इस तभी से जो है इसका जो इनिशियल मतलब जो इनिशियल डेवलपमेंट है तभी से 2011 से। ओके, बस याद रखिए आप लोग कि हार्ट ऑफ एशिया को ही हम लोग इस्तांबुल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका मेन एजेंडा क्या है। इस प्रोसेस का जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन एजेंडा क्या है? इसका मेन एजेंडा ये है टू डिस्कस द रीजनल इश्यूज़। जो भी रीजनल इश्यूज़ होंगे अफगानिस्तान से रिलेटेड या उसके आसपास जो भी होंगे, उस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो। तीनों चारों जो भी इश्यूज़ होगा या अफगानिस्तान से रिलेटेड या आसपास जो अफगानिस्तान को इम्पैक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। कहाँ पे? हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक है, अब हम लोग इसके मैप को देखते हैं ज़रा अफगानिस्तान के। देखिए, जो अफगानिस्तान कंट्री है ये आपका इंडिया से भी बॉर्डर शेयर करती है ना, पाकिस्तान से भी करती है, आपका उज़्बेकिस्तान से कर रही है, ताजिकिस्तान से कर रही है, तुर्कमेनिस्तान से कर रही है। ओके, तो क्या होता है ना कि ये ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो है, बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, उनको इंटरेस्ट है। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो यूएसए ले लीजिए, चाहे वो रशिया ले लीजिए, चाहे वो ईरान ले लीजिए, चाहे वो चाइना ले लीजिए। मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का इंटरेस्ट आ गया है अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, अगर हम लोग अफगानिस्तान का हिस्ट्री देखेंगे तो जो अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसपे अभी तक किसी ने कम्प्लीटली रूल नहीं किया। जैसे इंडिया है, इंडिया पे तो ब्रिटिशर्स रूल कर गए, है ना, मुगल्स ने भी रूल करा। पाकिस्तान पे भी, मतलब पाकिस्तान तो खैर इंडिया का ही पार्ट है। तो मतलब ब्रिटिशर्स ने बहुत ऑलमोस्ट रूल कर लिया। ठीक है, बहुत मैक्सिमम टेरिटरीज पे। लेकिन अफगानिस्तान एक ऐसी टेरिटरी थी जिस पर वो लोग रूल नहीं कर पाए। ओके, इस तो पहले तो ब्रिटिशर्स ने चाहा तो वो रूल नहीं कर पाए। देन सेकंड जो है यूएसएसआर, ये भी आई थी वहाँ पे रूल करने। कहाँ पे? अफगानिस्तान पे। बट अराउंड 1989 के आसपास जो है यूएसएसआर जो है आपकी रशिया जो है प्रेजेंट में, वो भी वहाँ पे रूल नहीं कर पाई। रशिया जो था उनका ये मानना था कि वो लोग चाह रहे थे कि वहाँ पे कम्युनिज्म डेवलप हो जाए, बट दे वेर ऑल्सो नॉट सक्सेसफुल। ओके, फिर यूएसएसआर के बाद वहाँ पे यूएसए जाती है ना, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करने, बट दे आर स्टिल अनसक्सेसफुल। ठीक है, अब देखिए, अब अभी प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें ना, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे एक तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एक वो है, और दूसरी जो तालिबान है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो है वहाँ पे मेन प्लेयर बन गए हैं। जो तालिबान है, तालिबान की अगर हिस्ट्री आप लोग जानना चाहते हैं, देखिए तालिबान जो है ना, तालिबान बेसिकली नहीं था वहाँ पे, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यूएसए ने फंडिंग किया पाकिस्तान को कि, और पाकिस्तान ने फंडिंग किया किसको? तालिबान को। और मतलब बेसिकली जो अगर तालिबान जो है, अगर अगर इसकी हिस्ट्री आप लोग एक वर्ड में समझिए तो तालिबान इज़ द क्रिएशन ऑफ यूएसए, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, और देखिए जो अलकायदा का भी नाम आप लोग सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनका अफगानिस्तान में। देखिए, अलकायदा और तालिबान में ये डिफरेंस है। जो तालिबान है, तालिबान चाहती है कि वो लोग अफगानिस्तान के ऊपर रूल करें, लेकिन वो रूल कैसे करेंगे? वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग रूल करेंगे। ठीक है, बस इनका यही मेन मोटो है। लेकिन जो अलकायदा है, अलकायदा का मेन मोटो है कि जो भी मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, अगर उनके साथ कोई भी मतलब गलत होता है, तो जो कंट्री गलत कर रही है उसके लीडर्स को वो लोग बहुत मतलब टारगेट करते हैं। जैसे कि अलकायदा है, अलकायदा ने आपके यूएसए के साथ बहुत ही ज़्यादा इश्यूज हुए थे ना उनके क्रिएट, तो यूएसए ने फिर वॉर भी, यूएसए का जो मेन मतलब टारगेट था वो अलकायदा ही था। अब अलकायदा के लिए उसने बहुत कुछ किया है। ठीक है, पाकिस्तान को फंडिंग देने लगा वो तो, और पाकिस्तान जो था उसको मिसयूज़ करने लगा अगेंस्ट इंडिया। लश्कर तोयबा और ये सब जो डेवलप हुए हैं, ये सब कैसे है? ये सब का अगर ओरिजिन देखिएगा तो एक ही है। पाकिस्तान के पास पैसे फंडिंग करा है किसने? वहाँ से यूएसए ने। और जो पाकिस्तान है वो फंडिंग करने लगा फिर, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो फंड कर सके। ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान को फंडिंग मिलने लगा यूएसए की तरफ से, है ना, तो उन्होंने वो फंड को मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो तभी जो था ये लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब कैसे ग्रो हुए? इनके फंडिंग से ग्रो हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने
तीन चार चीज़ें अभी बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। एक तो तालिबान, जो देखिए जो तालिबान है उसका मेन टारगेट क्या है, वो चाहती है कि वो लोग गवर्नमेंट सेटअप करे कहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। और जो अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप है अभी उसको हटा दे वो लोग, इसलिए तालिबान मतलब चाह रही है कि वो अपना गवर्नमेंट सेटअप करे वहाँ पे और वो रूल करे तालिबान अफगानिस्तान को अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, ठीक है। बस उनका मेन मोटो यही है, उसके लिए चाहे वो जो भी करना चाहे वो लोग कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन जो अलकायदा है, अलकायदा का मेन टारगेट था कि वो इंडिया को भी टारगेट करे, वो यूएसए को भी टारगेट करे, वो एक्स वाई जेड किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकती है जिसको मतलब उनको लगता है कि अगर इस्लामिक पॉपुलेशन को कुछ हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो दे कैन टारगेट, ठीक है। अलकायदा का कोई मतलब, अलकायदा को इससे मतलब नहीं कि वो किस रूल करे या ना करे अफगानिस्तान को, सिंपल, ओके। तो आई गेस फ्रेंड्स हम लोगों ने बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली है। अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेन देखिए हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो अगर रिकैप करना चाहें हम लोग, तो देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग इस्तांबुल प्रोसेस भी कहते हैं। ये जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है ये क्यों कराया जा रहा है, ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में कैसे हम लोग पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मतलब कि देखिए सबसे मतलब जो बात देखने में आ रही है वो ये देखने में आ रही है कि अब जो तालिबान है वो भी एक पार्टी बन गई है। पहले तालिबान को इतना ज़्यादा इंडिया कभी वो नहीं करता था, मतलब ज़्यादा, देखो इंडिया चाहती है कि जो गवर्नमेंट बने अफ़गानिस्तान में उसको बहुत ज़्यादा इंडिया मतलब इंडिया को वो सपोर्ट करे, राइट। लेकिन अब खैर जो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो तो इंडिया को सपोर्ट करती थी, लेकिन अब तालिबान जब से वहाँ पे पावर में आने लगी है तो जो पावर जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान के साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है वो अफगानिस्तान के अराउंड सेंटर्ड है, बस इतना समझिए आप लोग। ओके गाइस, थैंक यू।